महाराष्ट्र अंधेरी ईस्ट उपचुनाव से पहले उद्धव की हुई बड़ी जीत, शिंदे बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें, इस वक्त की आई बहुत बड़ी खबर। बता दें, मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मुर्जी पटेल का नामांकन पीछे ले लिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से नए चुनाव चिन्ह पर दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी शिवसेना के शिंदे गुट और रामदास अठावले की पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुर्जी पटेल को बनाया था। जानकारी के लिए बता दें, ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके शिवसेना से 3 बार विधायक और 2 बार नगर सेवक रहे हैं। इसी साल उनकी आकस्मिक निधन के कारण अंधेरी विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। शिवसेना में बगावत के बाद ऋतुजा लटके को उद्धव गुट ने अपने पाले में कर लिया था। इस उपचुनाव में पार्टी को मिले नए चुनाव चिन्ह मशाल को लेकर ऋतुजा चुनावी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ मुर्जी पटेल बीजेपी के नगर सेवक हैं और पार्टी ने मुर्जी पटेल को उम्मीदवार बनाया था। मुर्जी पटेल ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें लगभग 48,000 वोट भी मिले थे। वहीं आगे ऋतुजा लटके ने भी आज सुबह होते ही अंधेरी के कई झुग्गी बस्तियों में जाकर मतदाताओं से मिलना शुरू कर दिया है। इस प्रचार के दौरान उन्हें जानकारी मिली है कि बीजेपी ने नामांकन वापस कर लिया है। इस पर ऋतुजा लटके ने कहा कि वो अपने नेता उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी का आभार प्रकट करती हैं। स्वर्गीय रमेश लटके के अधूरे कामों को पूरा करने का काम वो करेंगी। ज्ञात हो, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग किया था कि ऋतुजा लटके स्वर्गीय रमेश लटके की पत्नी हैं, उनके निधन से उपचुनाव कराने की स्थिति पैदा हुई है। बीजेपी को अपना उम्मीदवार मुर्जी पटेल के नामांकन को पीछे लेकर ऋतुजा लटके को निर्विरोध जीतने देना चाहिए। बीजेपी के नामांकन वापस लेने वाले निर्णय के बाद राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का भी आभार जताया है। वहीं शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोपीनाथ गुंडे के निधन के समय ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। तब मैंने कहा था कि अगर गोपीनाथ गुंडे के परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। रमेश लटके का योगदान और इस चुनाव की कार्यकाल की अवधि को देखते हुए इस चुनाव में ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुना जाए, इसके लिए मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं।